गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। द कंस्ट्रक्शन वर्क कॉमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 और डिटेल्स दिया है 31 मार्च 18, दैट इज ए कंप्लीट ईयर का प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000 लिख रहा है। देखिए यहाँ रुपीज़ में 30 कॉमन है, तो हम लोग भी ₹30,000 कॉमन है, 35,000 ही लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड 20,000, कैश रिसीव्ड 15,000, मटेरियल इशू किया 2 में आएगा 7,500, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट 2 में आएगा 1,000, वेजेज 4,000, मटेरियल रिटर्न बाई में होगा 250, हायर चार्ज ऑफ प्लांट 2 में 1750, वेजेज रिलेटेड कॉस्ट 2 में 500, ऑफिस एक्सपेंस 2 में 678, हेड ऑफिस एक्सपेंस 375, डायरेक्ट एक्सपेंस 902 और ये आ गया वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो बहुत सारा एक्सपेंसेस है, 2 में आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड बाई में आएगा, जैसे दिया वैसे लिखेंगे। 30 कॉमन है। यहाँ देखिए कंपनी एक प्लांट ओन करता था जिसका वैल्यू 20 लाख था, ये हुआ 20 लाख। ओके, 30 कॉमन होगा, 3 जीरो हटा देंगे तो 2,000 लिखेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट में पूरा यूज हुआ है जिसका 5 ईयर्स के बाद स्क्रैप वैल्यू 5 लाख है, तो 20 लाख की जगह 2,000, 5 लाख की जगह 500, लाइफ 5 साल। ओके, तो डिप्रिसिएशन 3 लाख, दैट इज 300, 3 जीरो कम लिखना है। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग दैट इज 2,70,000 है, तो यहाँ भी 3 जीरो कट जाएगा, रुपीज इन थाउजेंड्स है, तो 270 लिखना है। मटेरियल बच गया, यहाँ भी 3 जीरो कट जाएगा, 200 लिखना है। ओके, तो रीज़न है यहाँ पे सारा रुपीज इन थाउजेंड है, आइदर इनमें 3 जीरो बढ़ा के लिखेंगे और अदरवाइज नीचे से जब लाएंगे कोई भी डिजिट को तो 3 जीरो कम करके लिखना है। बनाना है आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, साथ में कितना प्रॉफिट PL में जाएगा उसका वर्किंग दिखाना है। अब बोला जो आइटम बैलेंस शीट में जाएगा उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, बैलेंस शीट का एंट्रीज दिखा दीजिए। तो मेन हुआ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL का वर्किंग क्लियरली शो करना। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, रुपीज में 3 जीरो कॉमन है। ओके, सबसे पहले 2 में मटेरियल इशूड, 2 मटेरियल इशूड 7,500, 2 प्लानिंग एंड estimating cost, planning and estimating cost 1,000, to direct wages 4,000, by मटेरियल रिटर्न 250
टू plant hire charges 1750. To wages related cost, wages related cost 500. To site office cost, 678. To HO expenses, head office expenses, to head office expenses 375. To direct expenses 902. आ जाते हैं बाई में। बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क सर्टिफाइड आपका 20,000। वर्क अनसर्टिफाइड 149। पहले आप एक बार इतना देख लो। ये देखो वर्क सर्टिफाइड 20,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड देखो 149 है, अब मटेरियल रिटर्न 250 है। एक्सपेंसेस में यहाँ से देखिए मटेरियल इशूड 7,500, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन 1,000, डायरेक्ट वेजेज 4,000, क्लियर। प्लांट हायर 1750, वेजेज रिलेटेड कॉस्ट 500, साइट ऑफिस 678, हेड ऑफिस 375, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ देखिए प्लांट का कीमत 20 लाख था, स्क्रैप वैल्यू 5 लाख, इस लाइफ 5 ईयर्स, इससे डिप्रिसिएशन। डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग 2,70,000 है, 3 जीरो कम कर देंगे 270। मटेरियल बच गया 2 लाख है, 3 जीरो कम कर देंगे 200। तो बाई में आ जाएगा जो मटेरियल बच गया, बाई मटेरियल एट साइट CD 200। टू वेजेस ड्यू, CD 270। डिप्रिसिएशन का वर्किंग शो कर देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉस्ट 20 लाख था, 2000 लिखेंगे, 3 जीरो कम कर दिए। स्क्रैप वैल्यू 5 लाख था, 500, 3 जीरो कम कर दिए, लाइफ 5 साल। तो डिप्रिसिएशन आ गया 300। ओके। टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट to depreciation on plant 300। नोशनल प्रॉफिट CD, क्रेडिट साइड प्लस किया जाएगा। क्रेडिट में आपका है 250, 200, 20,000, 149। तो क्रेडिट का टोटल हो गया आपको 20599 माइनस 7,500, 1,000, 4,000, 1750, 500,
678, 375, 902, 270, 300, 3324। नोशनल प्रॉफिट सीडी जो था इसको बीडी बना देंगे। बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 3324 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 35,000 है, यहां देख लीजिए। वर्क सर्टिफाइड हाफ से ज्यादा है तो 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 2/3 के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। तो वर्किंग नंबर 2 एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट आपका आया था 3324 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो 3324 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/3। ये आया आपका 1662। ठीक है, इसको ले आए 1662 3324 1662 जो भी हमारे पास सीडी है बाई वेजेस ड्यू सीडी था उसको बीडी बना देंगे 270 बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी 1662 टू मटेरियल एट साइट बीडी मटेरियल 200 का था 200 टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी सर्टिफाइड 20,000 अनसर्टिफाइड 149। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का 2 में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस मटेरियल वेजेज या अदर एक्सपेंस सब लिख दिए। बाई में मटेरियल रिटर्न मटेरियल एट साइट सीडी सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नोशनल प्रॉफिट आया 2/3 से एक्चुअल कैलकुलेट किए रिमेनिंग अनरियलाइज्ड। बैलेंस शीट बनाने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट
एक्चुअल प्रॉफिट 1662। कोई भी प्रकार का लॉस मटेरियल से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड नहीं है तो इसके 2 में कुछ नहीं लिखेंगे। यही चीज टू बैलेंस CD हो जाएगा 1662। ओके, अब बैलेंस शीट बनाना है। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखते हैं। आपका प्लांट 20 लाख का था। 20 लाख मीन्स वही 2000, 3 जीरो गायब। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था 300, बच गया 70। मटेरियल बचा हुआ था 200 का। वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स की तरफ आता है। सर्टिफाइड 20,000, अनसर्टिफाइड 149 माइनस अनरियलाइज्ड 1662। वन 18487। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे उसका जो बैलेंस था। अच्छा, कंट्रैक्टी से पेमेंट मिला था उसको बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, वो 15,000 था। वेजेज ड्यू, वेजेस ड्यू का 270 रुपया था। तो एसेट्स में जो समझ में आया, एसेट्स प्लांट था, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, मटेरियल बच गया था, वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड अनरियलाइज माइनस कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिख दिए, एडवांस फ्रॉम कंट्रैक्टरी एंड वेजेस ड्यू। ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसका टोटल नहीं करना है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट है। एसेट्स को एसेट्स में शो कर दिए, लायबिलिटी को लायबिलिटी में शो कर दिए। डेप्रिसिएशन का आपको वर्किंग कर दिए थे। इसके अलावा एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर 2/3, हाफ से ज़्यादा वर्क हुआ था इसलिए 2/3 का फॉर्मूला यूज किए। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। नोशनल प्रॉफिट आया, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए, CD को BD बना दिए। क्लियर? बैलेंस शीट बनाना था इसलिए छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के शो कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।